गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारे टॉपिक में पढ़ेंगे भारत, आकार और स्थिति। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत, आकार और स्थिति की दृष्टि से। इसे आप नोटबुक में नोट करना है। एक बार इसको आराम से पढ़ लो। देखो इसको एक बार फिर मैं अभी समझाता हूँ। पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 से 6 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नति की है। एक बार दोबारा देखो लाइन को, क्योंकि इसे आपको नोटबुक में भी नोट करना है। पहला चैप्टर है ये, भारत, आकार और स्थिति की दृष्टि में। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और भारत ने पिछले 5 से 6 दशकों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नति की है। एक बार पुनः, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और भारत ने पिछले 5 से 6 दशक में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत उन्नति की है। भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। दोबारा सुनो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आराम से सुनो, नोटबुक में नोट करो। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 अक्षांश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप शामिल है। उनका तट भी शामिल है। कितनी है समुद्री तट रेखा? 7516.6 किलोमीटर। अगली लाइन, पश्चिम में अरब सागर, अर्थात इसके भारत के जो है पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अर्थात अरब सागर किधर है? पश्चिम में, और बंगाल की खाड़ी
पूर्व में, 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। किसे? 82 डिग्री 30 अक्षांश पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो है माना गया है। और यह रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ये देशांतर रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का क्या प्रभाव पड़ता है? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अगली लाइन है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अगला, भारतीय संघ राज्य का, भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी के समय जलमग्न हो गया। सन 2004 में सुनामी के समय जलमग्न हो गया। अगला है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा दक्षिण पश्चिम में